एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चैप्टर्स अंडर 10 मिनट्स। यस, एक चैप्टर 10 मिनट और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा है? इसको जरूर से देखना फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। बता देती हूँ सबसे पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन के अंदर हम लोग बात करते हैं उसके राइटर की, तो उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अल्फांसो दाउते है, बिल्कुल से करेक्ट। एंड अब बात करते हैं कि ये पूरी स्टोरी जो है वो कैसे बिल्टअप हुई है, कौन कौन मेन कैरेक्टर्स हैं और उनके लिए कैसे आंसर्स लिखने हैं, आपको क्या क्या लाइन्स है जिसे याद करने से आपकी आंसर मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आंसर प्रेजेंट करने से तुम्हारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे। तो एक एक करके बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन में सबसे मेन कैरेक्टर हमारा फ्रेंड्स है। तो लास्ट लेसन का मेन कैरेक्टर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के बाद में हमारे पास में आते हैं मिस्टर एम हैमल। फिर आता है उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, स्कूल, और वहां पर स्टूडेंट्स भी हैं, साथ ही साथ में क्या है, टाउन हॉल के बारे में भी एक सीन दिया हुआ है। तो पूरा चैप्टर जो है वो इस तरीके से डिवाइडेड है, फ्रेंड्स में, एम हैमल में, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स के बारे में, और सीन है जो टाउन हॉल पे उसके बारे में। ये सारी बात हम लोग करेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने किसके बारे में बात की? फ्रेंड्स के बारे में बात की। तो फ्रेंड्स जो है मेन कैरेक्टर है, जिसे हम मेन प्रोटोगोनिस्ट कह सकते हैं। मेन कैरेक्टर हमारा फ्रेंड्स है। अगर फ्रेंड्स का कैरेक्टर स्केच आता है तो भी ये सारी चीजें लिख सकते हो। अगर कोई भी रिलेटिव क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स से तो भी सारे आंसर्स आपके बन जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स के बारे में क्या बताया गया है कि फ्रेंड्स फियर व्हाइल गोइंग टू स्कूल, कि फ्रेंड्स जो है स्कूल जाने से डरता है। ठीक है, क्यों डरता है? सबसे पहला पॉइंट है कि वो लेट हो जाता है स्कूल के लिए, लेट हो जाता है स्कूल के लिए। दूसरा पॉइंट है अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी उसे डर लगता है किसका, मार पड़ने का, डांट पड़ने का, उसे डर लगता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है हैड नॉट लर्न लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, जो कि क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है कि उसने पार्टिसिपल्स पे कौन से टॉपिक पे नहीं याद करा था, पार्टिसिपल्स जो होमवर्क दिया हुआ था उस पे याद नहीं किया था। मूविंग अहेड, दूसरा पार्ट आता है आपके पास में कि फ्रेंड्स का क्या प्लान था। फ्रेंड्स का क्या प्लान था? तो फ्रेंड्स का प्लान यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या था? थॉट ऑफ रनिंग अवे। पहला पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि उसने स्कूल जाने से ये सोच लिया था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये सोच लिया था मैं भाग जाऊंगा। एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड बिकॉज द डे वाज ब्राइट एंड वार्म, उसे बाहर की जो चीजें हैं वो टेम्प्ट कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, तो उसने सोचा मैं दिन भर बाहर ही रहूंगा। सेकंड यहाँ पर पॉइंट आता है आपके पास में, ही थॉट टू एंजॉय बर्ड्स चर्पिंग, उसने क्या प्लान बनाया था कि मैं बर्ड्स की चर्पिंग की आवाजें सुनूंगा। एंड टेम्प्टेड टू वॉच, नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रिलिंग ऑफ प्रूशियन, है ना, प्रूशियन सोल्जर्स। तो यहाँ पर और क्यों वो प्लान बनाता है? दूसरा प्लान बनाता है कि वो सोचता है कि बर्ड्स की चर्पिंग सुनूंगा और दिन भर क्या करूंगा, प्रूशियन सोल्जर्स है, पर्शिया के सोल्जर्स है, उनकी ड्रिलिंग। देन आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट, ओवरकम टेम्पटेशंस एंड रश्ड टू स्कूल, कि प्लान तो वो ये सारी चीजें करता है बट एट लास्ट व्हाट हैपेंड, एट लास्ट क्या करता है, वो रश करता है स्कूल की तरफ, इन सारी चीजों से क्या करता है, अपने आप को दूर कर लेता है। ओवरकम टेम्पटेशन, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चंस बन रहे हैं, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स के बारे में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और इनके अंदर कौन कौन से सब पॉइंट्स है, सब कुछ अच्छे से समझा रही हूँ। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और फिर सबके सब पॉइंट्स आपके सब में से कैसे कैसे आंसर्स लिखने हैं। मूविंग अहेड, मेन कैरेक्टर हमारा एक और आता है एम हैमल। बट एम हैमल समझने से पहले आगे का सिनेरियो समझते हैं कि स्टोरी जो है वो आगे कैसे बिल्टअप होती है। तो फ्रेंड्स स्कूल जाने के लिए हमने देखा कि फ्रेंड्स जो है स्कूल जाने के लिए डरता है, क्यों डरता है उसकी वजह देख ली, और फिर आखिरकार वो क्या सोचता है, प्लान बनाता है स्कूल नहीं जाऊंगा, बट एट लास्ट स्कूल जाता है। स्कूल जाने के रास्ते में तो सीन एट द टाउन हॉल, सीन एट द टाउन हॉल क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल जाने के रास्ते में क्या आता है, टाउन हॉल आता है। जगह का नाम क्या है, टाउन हॉल। पहला क्या देखता है वहां पर, बुलेटिन बोर्ड देखता है, जहां पर क्या होती है, हमेशा बैड न्यूज ही आई है। ठीक है, सेकंड यहीं से पॉइंट आता है कि वहां पर क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी क्राउड होती है, तो उसे यहाँ नहीं पता है कि क्या हुआ है, बट उसे इतना पता है कि बैड न्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये स्कूल का सीन है जहां पर स्टूडेंट्स के अटेंशन के बारे में बात की गई है। स्टूडेंट्स जो है सेट टू वर्क वेरी क्विकली, स्टूडेंट्स काम करने के लिए जा रहे हैं। स्कूल में काम करना स्टूडेंट्स का जो कि माना जाता है नहीं करते थे, बट यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। सेकेंडली पिन ड्रॉप साइलेंस है, काम करना यहाँ पर कोई मतलब हार्ड वर्क करने से नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड ही काम है। सेकंड है पिन ड्रॉप साइलेंस है, जो स्कूल जहां पर आवाजें आती है वहां पर आज शांति छाई हुई है। एंड थर्ड पॉइंट आता है इवन बीटल्स फेल टू डिस्ट्रैक्ट देम, यानी कि बीटल्स जो है
कीड़े मकोड़े टाइप की, जो इंसेक्ट्स की बात की जाती है कि बीटल्स है, कुछ उड़ती हुई तितलियों टाइप के जो है वो आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, तो भी उनको उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, सारे जने तल्लीन होकर के कुछ सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स के बारे में। नेक्स्ट आता है अब आपके पास में एम हैमल के बारे में, जो मेजर 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 है। बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक। अब हमने सारी चीजें देख ली। क्या हुआ है फ्रेंड्स की स्टार्टिंग देखो, मैं सारी चीजें रिपीट भी करवा रही हूँ। फ्रेंड्स स्कूल जाने से डरता है, फिर भी स्कूल चला जाता है, प्लान बनाता कुछ और, बट एट लास्ट स्कूल जाता है। स्कूल जाने के रास्ते में क्या होता है कि उसे टाउन हॉल की तरफ से निकलता है। सीन टाउन हॉल पे क्या देखता है, बुलेटिन बोर्ड पे फिर से कोई बैड न्यूज है और लोग वहां पर गैदर हुए हैं। वहां पर स्कूल पहुंचता है, तो स्कूल पहुंचने में क्या देखता है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सारे जने काम पर जा रहे हैं, मतलब कि पढ़ रहे हैं, या फिर सेट टू वॉक वेरी क्विकली। सारे जने अपने अपनी क्लासेस में है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, और इवन आज तो कोई भी उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, बीटल्स भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही। आगे आते हैं एम हैमल के बारे में। एम हैमल जो है एड्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। एम हैमल जो है संबोधन किसका कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का संबोधन कर रहे हैं, यानी उनको क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। अब पहला पॉइंट क्या आता है आपका, पहला पॉइंट बनता है एम हैमल डिमांडेड, क्या चाहते हैं कि सबका अटेंशन मुझे मिले, मैं आज तुम सबका अटेंशन चाहता हूं, तो व्हाट ही डिमांडेड फुल अटेंशन। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि ये लास्ट लेसन था फ्रेंच क्लास का। फ्रेंच क्लास यानी कि ये जो फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच सब्जेक्ट पढ़ाते थे एम हैमल, उसका आज लास्ट लेसन था। थर्ड पॉइंट है जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा सब्जेक्ट कहां पर कैसे, ये सारी क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए। तो बताना है कि फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी कौन से दो डिस्ट्रिक्ट में, एल्सिस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मूविंग अहेड, थर्ड पॉइंट आता है आपके पास में, ये सुनकर के जो फ्रेंड्स फेल्ट सॉरी फॉर इग्नोरिंग हिज लेसन, जब उसे ये बैड न्यूज पता चलती है कि अब हमें मिस्टर एम हैमल है वो नहीं पढ़ाएंगे, हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो फ्रेंड्स जो है वो सॉरी फील करता है कि क्यों वो आज तक पढ़ाई नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यही से, डीपली पेन्ड एट द थॉट ऑफ एम हैमल गोइंग अवे। बार बार उसको ये चीज जो है वो स्ट्राइक करती है, पेनफुल होती है उसके लिए कि अब एम हैमल उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, अब एम हैमल इनसे दूर चले जाएंगे, आज उनका लास्ट डे है स्कूल के अंदर। ये बातें आ गई आपकी एम हैमल जब एड्रेस करते हैं स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट आता है कि एम हैमल ने हमेशा बताया है, बोला है कि लर्निंग जो है उसकी कमी क्या रह गई, क्यों बच्चे आज भी ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे, या फिर पढ़ने में किस चीज की कमी रही है। पहला उन्होंने किसे दोष दिया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ब्लेम किया है पेरेंट्स, कि पेरेंट्स इग्नोरेंट है क्योंकि वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की बजाय उन्हें फील्ड्स में, उन्हें मिल्स में भेज देते हैं। सेकंड कहते हैं चिल्ड्रंस खुद जो है वो क्या चाहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, दे प्रेफर टू बी पुट ऑन वर्क, वो काम पे निकलना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। थर्ड, वो अपने आप को है ना ब्लेम करते हैं, वो ब्लेम करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने खुद ने भी उनको बाकी के जो अनइम्पोर्टेंट काम है, जिन्हें हमने क्या कहा है, एरेंड्स कहा है, उन एरेंड्स को काम को करने के लिए भेज दिया था। उसके अंदर दो याद रखना है, एक तो क्या करना, गार्डनिंग, पानी वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डनिंग करना, वाटरिंग द प्लांट्स, एंड दूसरा क्या था, जब वो खुद फिश के लिए जाते थे, फिशिंग के लिए जाते थे, तब वो हॉलिडे यानी कि उस दिन ऑफ कर देते थे। ये पूरा पार्ट आ गया एम हैमल का, लेकिन अभी बाकी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड आता है। फिर से सेकंड क्या आता है, एम हैमल टीचर्स हिज लास्ट लेसन। आखिरकार क्या होता है, ये ब्लेम करने के बाद में वो टीच करते हैं, अपना लास्ट लेसन देते हैं। पहला पॉइंट आता है क्या, वो कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, द मोस्ट क्लियर एंड मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। याद रखना है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए एम हैमल ने क्या कहा है, एम हैमल ने कहा है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है एंड लॉजिकल लैंग्वेज है। सेकंड पॉइंट आता है और वो कहते हैं कि वो लास्ट लेसन किस में देते हैं, गिव देयर लेसन्स इन ग्रामर, ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल्स पे। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, वांट्स टू टीच देम एवरीथिंग इन वन गो। वो उस दिन एम हैमल क्या सोचते हैं कि आज लास्ट लेसन है, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा करके सारी चीजें जितनी भी मुझे नॉलेज है वो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ। थर्ड पॉइंट आता है जर्मन विल बी टॉट, ये बता दिया था मैंने, फ्रेंड्स जो है वो सॉरी समझता है। आगे आते हैं, है ना, आगे आते हैं, एम हैमल का पार्ट यहाँ पर आता है, एम हैमल्स डेडिकेशन। एम हैमल का डेडिकेशन क्या है, डेडिकेशन क्या क्या है बताती हूँ फटाफट से। क्या है डेडिकेशन, उन्होंने 40 इयर्स तक सेम स्कूल में पढ़ाया था, ठीक है, एज वेल एज वॉलनट ट्रीज को ग्रो किया था। क्या किया था उन्होंने, वॉलनट ट्रीज को ग्रो किया था। होप वन रीच टू द रूफ, इतना बड़े हो गए कि वो ऊपर रूफ तक पहुंच गए थे। देन अब एम हैमल का क्या है, करेज के बारे में बताया है, उनका करेज, साहस के बारे में मैंने बताया है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका करेज से कि एम हैमल ने अपना लास्ट जो लेसन है वो किसके ऊपर दिया था, लास्ट लेसन दिया हिस्ट्री के ऊपर, है ना, लास्ट लेसन दिया, डिलीवर किया हिस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है सारे जने जो भी लिसनर्स होते हैं, चाहे वो विलेजर्स है, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, उन सबके आंखों से आंसू टपकते हैं. एवरीवन गेट्स इमोशनल. तो वही टीयर्स रोल डाउन, यही से याद कर लेना है आपको, इमोशनल हो गए थे. सारे पॉइंटर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ. नेक्स्ट आपका यही से आता है एम हैमल, स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म. यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया देशभक्ति को लेकर के कि एम हैमल कितने अच्छे देशभक्त थे. तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि चर्च जो होती है वो क्लॉक की कितने पे आ जाती है, 12 को क्लॉक पे स्ट्राइक करती है. क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है. दूसरा आता है ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन सोल्जर्स साउंड अंडर द विंडो. उनको वहां पर आराम से सुनाई देता है प्रूशियन सोल्जर्स जो है उनकी ड्रिलिंग का. एम हैमल के बारे में बताता है, वो राइट करते हैं लास्ट में क्या वाइवले फ्रंट्स टू डिसमिस द लास्ट क्लास. लास्ट क्लास को एंड करने के लिए क्या लिखते हैं याद रखना है, कमेंट सेक्शन में भी लिख देना है आपको. एंड देन लास्ट आता है डिसमिस करते हैं स्कूल को बाय मेकिंग अ जेस्चर विद हिज हैंड. कुछ बोलने लायक नहीं रहते, लायक मतलब इन द सेंस इमोशनल ज्यादा हो जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, दैट्स व्हाई वो सिर्फ हाथ से कह देते हैं ओके आज यहाँ पर एंड होता है. देन अनयूजुअल सीन क्या दिखाई देता है स्कूल पे अनयूजुअल सीन क्या है कि हसल बसल होनी होती है ना. यूजुअली क्या दिखाई देता है और अनयूजुअल जो चेंजेस है वो दोनों चीजें बताऊंगी मैं यहाँ पर आपको. यहाँ पर यूजुअली ज्यादातर क्या देखने को मिलता है स्कूल में, वो और उस दिन, क्योंकि कंपैरिजन में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑलवेज लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि क्या यूजुअल चीजें हैं और उस दिन अनयूजुअल थी. यूजुअल क्या होता है स्कूल के अंदर हसल बसल है, बहुत ही ना बोलते हैं फटाफट में काम होता रहता है. तो और वहां पर डेस्क के घिसकने की, इधर उधर करने की आवाजें आती है. रिपीटेशन होता है लेसन का और स्ट्राइकिंग ऑफ टीचर्स, रूलर ठपाक रूलर से मारते हैं, स्केल से मारते हैं. उस दिन क्या चेंज था कि सब कुछ साइलेंट था. उस दिन क्या था, सब कुछ साइलेंट था. एम हैमल क्या है, ओकेजनल ड्रेस के अंदर आए थे जैसे कि कोई एनुअल फंक्शन हो या इंस्पेक्शन के लिए आता है. क्लासमेट्स जो ऑलरेडी थे वो अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठ चुके थे. सरप्राइजिंग थिंग क्या थी क्लासरूम के अंदर, क्या थी सरप्राइजिंग थिंग्स कि ऑल द विलेज एल्डरली पीपल्स दे वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस. वो लास्ट पे बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे. कौन, विलेजर्स बैठे थे. और उस दिन एम हैमल भी जो है वो क्रूअल तरीके से नहीं, क्रैंकीनेस नहीं शो कर रहे थे, वो क्या थे, काइंड थे. ये सारा हमने स्कूल के बारे में भी पढ़ लिया. सो आज के सेशन में मैंने आपको अंडर 10 मिनट्स पूरा चैप्टर करवा दिया है. आपको अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना एंड यस कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा बताना ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर उतना ही जल्दी तुम्हारे लिए लेके आऊं. ये रिवीजन में तुम्हारे बहुत हेल्प करेगा, आंसर मेकिंग में हेल्प करेगा, एज वेल एज नहीं भी पढ़ा है ना, इतना पढ़ के जाओगे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करके आ जाओगे. बाय बाय एंड कीप लर्निंग.